नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 57 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का भी सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज का भी सेशन जो है फाइनेंस से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप बेल्ट्रॉन डीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम पास करना चाहते हैं, यानी कि बेल्ट्रॉन अब की बार बेल्ट्रॉन डीओ पार करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस नोट्स को काफी मेहनत के बाद तैयार की गई है और इस नोट्स में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। यहां तक कि दोस्तों NIOS कोड संख्या 336 यानी कि बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है उससे तैयारी करने का आपको भरपूर मौका मिलने वाला है। ये नोट्स जो है बेल्ट्रॉन डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के स्टूडेंट को जो है ध्यान में रखकर बनाई गई है। वो भी दोस्तों वैसे स्टूडेंट को जो स्टूडेंट आज तक कंप्यूटर क्लास नहीं किए हैं, सिर्फ जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट परचेज करके फॉर्म फिल किए हैं। इस जो है नोट्स में दोस्तों आपको वर्ष 2019 एवं 2023 में पूछे गए सभी 42 पारियों के प्रश्न पत्र का संग्रह देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए अभी कभी आप www.helpingaurav.com के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको दोस्तों बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन दोस्तों आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। याद रहे दोस्तों, आपको पेमेंट जो है गूगल पे से ही करना है। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दोस्तों हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 142 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो है कल जो है डेबिट कार्ड तक बात किए थे, आज हम लोग ई वॉलेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ई वॉलेट जो होता है एक ऑनलाइन, ई वॉलेट क्या होता है, एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट होता है। क्या होता है? प्रीपेड अकाउंट होता है, जिसका उपयोग पैसों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता होने पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं। यह एक रियल वॉलेट, यह एक क्या है? रियल वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, रियल वॉलेट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ठीक है, जिसका यूज कस्टमर द्वारा तुरंत और सुरक्षित रूप से ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं पेमेंट है, गूगल पे है, फोन पे है इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। टाइप ऑफ ई वॉलेट, ई वॉलेट का टाइप कितना होता है तो देख सकते हैं क्लोज ई वॉलेट होता है, ओपन ई वॉलेट होता है, सेमी क्लोज ई वॉलेट होता है, वहीं दोस्तों सेमी ओपन ई वॉलेट होता है। ये दोस्तों टाइप ऑफ ई वॉलेट है, यानी कि ई वॉलेट का प्रकार है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं POS, देख सकते हैं दोस्तों POS का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट ऑफ सेल। ये जो प्रश्न में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS जो है रिटेल स्टोर पर यूज किए जाने वाला सिस्टम है। कहां? तो रिटेल स्टोर पर यूज किए जाने वाला सिस्टम है, जहां से आप भौतिक वस्तुओं की बिक्री का संचालन करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से सेल किए गए सामान के बिल का पेमेंट किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो POS के माध्यम से। इसकी शुरुआत 1879 में, देख सकते हैं 1879 में किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स रेट्टी के द्वारा की गई थी। POS का यूज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या पड़ती है? तो थर्मल प्रिंटर का यूज जो है बिल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटर का। ये आपको ध्यान में रखना है, किसमें? तो POS में। उसके आगे दोस्तों आगे बढ़े तो देख सकते हैं जैसा कि इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वह सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग वह सिस्टम है जो कस्टमर को उसके नेट बैंकिंग से, उसके जो है नेट बैंकिंग से क्या करता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। कौन? इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, चाहे वह किसी अदर बैंक में मनी ट्रांसफर करना हो, यानी कि किसी अदर बैंक में करना हो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक करना हो या बिल पेमेंट करना हो, आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो है आपको 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन जो है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग में मनी ट्रांसफर करने के लिए,
NEFT, RTGS या IMPS पेमेंट मेथड का यूज किया जाता है। अब दोस्तों NEFT का फुल फॉर्म, RTGS का फुल फॉर्म, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोस्तों आगे के सेशन में यानी कि आज के सेशन में दोस्तों आपको आगे देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इनेबल इंटरनेट बैंकिंग। इनेबल करना है हम लोग को इंटरनेट बैंकिंग को। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपने बैंक से क्या करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बैंक आपको ईमेल या डाक के माध्यम से आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है जो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फीचर ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फीचर। ठीक है, तो कस्टमर अपना अकाउंट जो है स्टेटमेंट देख सकता है। अकाउंट का स्टेटमेंट आप जो है देख सकते हैं। उसके आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कस्टमर रिलेटेड बैंक द्वारा किसी फिक्स्ड पीरियड में हुए ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी फिक्स्ड पीरियड में जो है ट्रांजैक्शन का डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानकारी जो है ले सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल और परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंक की हेल्प से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे में फंड ट्रांजैक्शन करना हो, किसी तरह का बिल पेमेंट करना हो, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करना हो, ये सारा काम आप जो कर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं NEFT। दोस्तों सबसे पहला है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल, ठीक है याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये NEFT का फुल फॉर्म होता है। NEFT एक क्या नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है। क्या नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम बिना बैंक जाए जो है देख सकते हैं आप, बिना बैंक जाए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है हम लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT सर्विसेज जो है, NEFT सर्विसेज को नवंबर 2005 में RBI के द्वारा शुरू किया गया था। नवंबर 2005 में किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा जो है शुरू की गई थी। NEFT में कई ट्रांजैक्शन का एक सेट बना होता है। क्या होता है, कई ट्रांजैक्शन का एक सेट बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, बेच कहा जाता है। और ट्रांजैक्शन को बेच वाइज, ठीक है, बेच वाइज क्या करता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि निष्पादन किया जाता है। पहले NEFT ट्रांजैक्शन बैंकिंग कुछ घंटों के लिए ही अवेलेबल थी, लेकिन 16 दिसंबर 2019 से इसके माध्यम से फंड ट्रांसफर की समय सीमा 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन आप कर सकते हैं। NEFT के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली राशि पर कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है। यानी कि अधिकतम कितना भेज सकते हैं, न्यूनतम कितना भेज सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसमें, NEFT से। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि लोअर एवं अपर लिमिट मतलब कि ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिमिट नहीं रहने वाले, यानी कि अपर और लोअर लिमिट नहीं रहता है। वो किसमें नहीं रहता है, तो NEFT में नहीं रहता है। NEFT की हेल्प से फंड ट्रांसफर करने के लिए हम अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं और निम्नलिखित का यूज करके फंड भेज सकते हैं, जैसे नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अब IFSC कोड का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये IFSC का फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद दोस्तों आता है RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप पैसा भेजेंगे रियल टाइम में जो है सेटलमेंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स एक फंड ट्रांसफर मेथड है, जिसके माध्यम से बिना किसी देरी के रियल टाइम के बेस पर पैसा भेजा जा सकता है। RTGS सर्विस की शुरुआत जो है मार्च में हुई थी। कितने मार्च में, तो देख सकते हैं 2004 में RBI के द्वारा की गई थी। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं RTGS सर्विस जो है प्रेजेंट टाइम में मंडे से लेकर सैटरडे तक
यानी इसके बीच में दोस्तों सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जो बैंक बंद रहता है, उस दिन को छोड़कर आप जो है 8 बजे से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल होता है, आप कर सकते हैं। RTGS माध्यम से ट्रांसफ़र की जाने वाली मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपया और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि कम से कम आपको 2 लाख करना है और अपर लिमिट इसमें है ही नहीं। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं IMPS है। ये IMPS क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे। ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी दोस्तों कल के सेशन में बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बेसिक जो चैप्टर चल रहा था वो लगभग अब खत्म होने के कगार पे है। कुछ ही दिनों में और कुछ क्लास में जो है ये जो है बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्लास है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्लास पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्लास को कंटिन्यू विजिट करते रहिए। पहली बार YouTube चैनल पर विजिट किया है हमारे चैनल पर तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।